के अंतर्गत, मेथड ऑफ लिमिट के अंतर्गत सेकंड मेथड हम यूज करेंगे, अंतर चतुर्थक विस्तार, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसके बारे में कहा जाता है अपकिरण के मापन की यह विधि विस्तार से मिलती जुलती है। इसमें तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक का अंतर ज्ञात किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 हम निकालेंगे, जैसा कि पूर्व में हम मीडियन के साथ निकालते थे। फार्मूला उसके बाद ये यूज करेंगे। फार्मूला क्या है? IQR इक्वल टू Q3 माइनस Q1। IQR का मीनिंग क्या है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। Q3 का मतलब यह है अपर क्वार्टाइल ऑफ थर्ड क्वार्टाइल, और Q1 का मतलब है लोअर क्वार्टाइल ऑफ थर्ड क्वार्टाइल, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आंसर ऑफ क्वार्टाइल 3, और यहां भी लिख सकते हैं आंसर ऑफ क्वार्टाइल 1। अब क्वार्टाइल 3 क्वार्टाइल 1 ज्ञात करने के लिए फिर वही मेथड, 3 प्रकार की सीरीज होती है और इन सीरीजों को असेंडिंग ऑर्डर में जमाया जाता है, जैसा कि मीडियन में जमाते थे। पूरी प्रक्रिया वही है जैसा कि मीडियन में करते थे, फार्मूला भी वही लगाया जाएगा। अब इसमें एक एक करके हम कैलकुलेट करते चले जाएंगे। नंबर 1, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज की पहचान, व्हेन आइटम इज गिवन अलोन, मार्क्स 10, 30, 20, 40, 60, 50। जब जब क्वार्टर 1 या क्वार्टर 3 कैलकुलेट करते हैं तो ऊपर हेडिंग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टर 3, क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 3। कंबाइंड रूप से हम निकालेंगे, सेपरेट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम सेपरेट कर चुके हैं। मार्क्स अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, n इक्वल टू ये आ जाएगा अपना 6। अब इंडिविजुअल सीरीज में Q1 निकालने का फार्मूला है Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4 TH आइटम। सूत्र का डिटेल हमें मालूम ही है, Q1 इक्वल टू क्वार्टर 1 नंबर और n का मीनिंग है द टोटल नंबर ऑफ आइटम। अब इसको पुट कर देंगे इक्वल टू साइज ऑफ n कितना है अपना 6 प्लस 1 अपॉन 4 आइटम इक्वल टू साइज ऑफ 7 अपॉन 4 आइटम इक्वल टू साइज ऑफ 1.75 आइटम। अब हमारा काम ये रहेगा, यहां पर नंबर डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये देखेंगे कि 1.75 कहां आता है? इन दोनों के बीच में आता है। यह पद के 10 व 20 में आता है। अब यहां पर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक का मान तो हमें मालूम है 1 इक्वल टू 10। अब ये देखेंगे यहां पर डिफरेंस कितना कितना है। डिफरेंस कितना है? 10, और हमारी डेसिमल वाली संख्या कितनी आई है? मल्टीप्लाइड बाई 0.75, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7.5। 10 प्लस 7.5 टोटल कितना आ जाएगा? 17.5। ये हमारा आ जाएगा क्वार्टर 1 इक्वल टू 17.5 मार्क्स। तो हमेशा ये ध्यान देना, जितने भी दशमलव हो गए उसका डिफरेंस वाले आइटम से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस 10-10 का है, 10 का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई डेसिमल कितना है? 0.75, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 7.5। तो 1.75 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 10 प्लस 7.5 टोटल आ जाएगा 17.5। ये हमारा इंटीग्रल सीरीज हो गया। अब क्वार्टर 1 ज्ञात करने के लिए क्वार्टर 3
हम कैलकुलेट करेंगे। इसी सवाल का क्वार्टाइल 3 ज्ञात करने के लिए फार्मूला Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 n प्लस 1 अपॉन 4 TH आइटम इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 n हमारा ऑलरेडी कितना है 6 प्लस 1 अपॉन 4 आइटम इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 multiplied by 7 divided by 4 item is equal to size of 21 divided by 4, ये आ जाएगा 5.25। अब हमारा काम यह है 5.25 को कहाँ पर देखेंगे, इस वाले आइटम में देखेंगे। 5 का मान कितना है 50। अब यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, हमारा कितना है 0.25, डिफरेंस इज इक्वल टू 10। डेसिमल कितना दिया हुआ है 25.25, तो ये आ जाएगा 2.5। ये प्लस ये टोटल हमारा आ जाएगा 5.25 का मान आ जाएगा 52.5। तो यहाँ पर Q3 इज इक्वल टू 52.5 मार्क्स होगा। जब दोनों के आंसर निकाल लेंगे तो इसके बाद हमारा काम क्या रहेगा, फार्मूला पुट करेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज का। यहाँ पर आंसर कितना था अपना 17.5 Q1 का, ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड छोटा है, इसलिए इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। Q3 का आंसर कितना दिया हुआ है 52.5, Q1 का आंसर कितना निकाला था 17.5। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 52.5 में से 17 गया तो यहाँ आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 35 आपका IQR आ जाएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब कभी कभी इसका कोफिशिएंट भी निकाला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। फार्मूला बहुत सरल है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। जो आंसर हमने ज्ञात किया है उस आंसर को इसमें पुट करना है, इज इक्वल टू यही है 52.5 माइनस 17.5 अपॉन 52.5 प्लस 17.5, ये आ जाएगा आपका 35 और ये आ जाएगा 70। तो आपका आंसर कितना हो गया 5.5, ये आपका कोफिशिएंट है। अब 0.5 चूंकि 35 डिवाइडेड बाई 70 तो ये हाफ है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 0.5। इंटीग्रल सीरीज में जब हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना होता है, मेथड वही है जैसा कि हम पहले कैलकुलेट करते थे। उत्तर दोनों का निकाला, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 का, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। फिर उसके बाद हम फार्मूले का यूज करेंगे, फार्मूले में मान रखेंगे दोनों आंसर का, और यदि कोफिशिएंट भी हमें कैलकुलेट करना है तो कोफिशिएंट का फार्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ IQR इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद इंटीग्रल सीरीज के बाद दूसरा हमारा डिस्क्रीट सीरीज। खंडित श्रेणी की पहचान जैसा कि पहले बता चुके हैं, जब मार्क्स के साथ आवृत्ति दी रहती है, व्हेन मार्क्स इज गिवन विद फ्रीक्वेंसी इट शुड बी डिस्क्रीट सीरीज। मार्क्स फ्रीक्वेंसी 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी है 3, 5, 2, 8, 2। n इज इक्वल टू 20। अब इसको काय में कन्वर्ट कर लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। चूंकि आइटम असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है इसलिए इसको एज इट इज लिख दिया जाएगा। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 2 20। फार्मूला
वही रहेगा जो इंटीजर सीरीज में है, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगा n का। Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन 4 TH आएगा। फार्मूले का डिटेल हमें मालूम है, Q1 इज इक्वल टू क्वार्टाइल 1 और n का मीनिंग है द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी भी हम कर चुके हैं। इज इक्वल टू साइज ऑफ n हमारा 20 है प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम इज इक्वल टू साइज ऑफ, ये आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 4th आइटम इज इक्वल टू साइज ऑफ 5.25। अब 5.25 देखेंगे हम, कहाँ देखेंगे, CF में देखेंगे। तो ये CF में कहाँ आता है 5.25, 8 के अंतर्गत आता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू 20 मार्क्स। अब जब हम इंटीजर सीरीज में कर लेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में Q1 हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसके बाद Q3 का फार्मूला, Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3n+1 अपॉन 4 आइटम इज इक्वल टू साइज ऑफ 3, n हमारा ऑलरेडी 20 है, प्लस 1 अपॉन 4 आइटम। यदि 5.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 5.25, ये आ जाएगा हमारा साइज ऑफ 15.25। अब 15.25 देखेंगे कहाँ पे आ रहा है, ये हमारा Q1 हो गया था, ये आ रहा है 18 में, कितना 15.25, इसलिए Q3 हमारा कितना आ जाएगा 40 मार्क्स। Q3 इज इक्वल टू 40 मार्क्स। फार्मूला IQR इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। Q3 हमने कैलकुलेट किया है 40, Q1 हमने कैलकुलेट किया है 20, इसलिए कितना आ गया 20। IQR हमारा कितना आ गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज 20। यदि कोफिशिएंट हमें कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ IQR, इसका फार्मूला ये है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अब पुट कर देंगे 40 माइनस 20 अपॉन 40 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 20 अपॉन 60, ये आ जाएगा 0.33, क्योंकि यह 0.33 या 0.30 कर सकते हैं, तो ये 1/3 0.3 अप्रॉक्स कर देते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए अप्रॉक्स करके कर देंगे। चूंकि परीक्षा में कैलकुलेटर की सुविधा उपलब्ध रहती है, इसलिए डेसिमल में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।